हेलो एवरीवन। आज हम सेवन्थ क्लास की उड़ान वर्कबुक की वर्कशीट 15 और आगे की वर्कशीट इसमें वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक और बात बच्चों, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। यहाँ है ये वर्कशीट 15। कंबाइन द sentences in column D using conjunction given in column A। ये कहता है कि सेंटेंस को कंबाइन करना है कॉलम डी में, जिस तरह से कॉलम ए में दिए गए जो कंजंक्शंस हैं उनका यूज करके। तो यहाँ देखो, ए है, ये कॉलम ए, ये है बी, ये सी और ये डी। तो ए कॉलम में कंजंक्शन यूज़ करने के लिए दिए गए हैं, बी में एग्जाम्पल दे रखा है, सी है एक्सरसाइज है, स्टूडेंट के लिए एक्सरसाइज दे रखी है, और डी में जो ये एक्सरसाइज सी दे रखा है उनको कंबाइन करना है। बच्चों, आपको समझ में आ गया ना? देखिए, एक बार मैं ये कंबाइन करके दिखा देती हूँ। कंजंक्शन है यहाँ एंड, यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस विद सेम आइडिया। ये कहता है एंड कंजंक्शन का यूज वहाँ पर होगा जहाँ पर किसी भी सेंटेंस में, फ्रेजेस में या किसी भी वर्ड्स को जोड़ने के लिए जहाँ पर सेम आइडिया हो, सेम आइडिया वाला जो आइडिया का जो सेंटेंस हैं या फ्रेजेस हैं या वर्ड्स हैं उनको ज्वाइन करने में एंड का यूज़ किया जाता है। जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेंसिल। तो पेन और पेंसिल एक जैसे ही होते हैं, सेम आइडिया है ना। तो इनको यूज़ करेंगे, उनको एंड के साथ जोड़ेंगे तो देखिए बनेगा ये आई हैव अ पेन एंड अ पेंसिल। मेरे पास एक पेन है और एक पेंसिल। तो यहाँ पर जो था ना बच्चों, आई हैव अ पेन, इसका मतलब तो था मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है। लेकिन इसको हमने जोड़ दिया, आई हैव अ पेन एंड अ पेंसिल, मेरे पास एक पेन और एक पेंसिल है। ये ऐसे बन गया। इसी तरह एक्सरसाइज में दे रखा है कि आई लव गेम्स, आई लव योगा। मुझे योगा पसंद है, मुझे गेम पसंद है। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? आई लव गेम्स एंड आ जाएगा यहाँ, एंड योगा। ये इस तरह से बनेगा। ठीक है बच्चों, आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है ये। अब आगे देखिए, यहाँ पर दूसरा सेंटेंस दिया है बट कंजंक्शन से जोड़ना है, यूज टू ज्वाइन ऑपोजिट वर्ड्स और आइडियाज़। बट का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ कोई ऑपोजिट वर्ड या ऑपोजिट आइडिया दे रखा हो। जैसे यहाँ है ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ पुअर। वह इंटेलिजेंट है, वह गरीब है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे? ही इज़ इंटेलिजेंट बट पुअर। वह इंटेलिजेंट है लेकिन गरीब है। अब यहाँ पर ही इज़ टैलेंटेड, सॉरी, सी इज़ टैलेंटेड, शी इज़ जॉबलेस। तो ये इसको कैसे करेंगे कि वह टैलेंटेड है, वह जॉबलेस है। तो हम इसको लिखेंगे सी इज टैलेंटेड बट जॉबलेस। ठीक है, ऐसे आएगा ये। भाई वो टैलेंटेड है लेकिन जॉबलेस है। अब इसी तरह आगे है और यूज टू शो ऑप्शन या चॉइस। और का कंजंक्शन का यूज जो है हम किसी ऑप्शन को शो करने के लिए या चॉइस को शो करने के लिए, दो में से जब हमें किसी एक को चुनना हो तो और का यूज़ किया जाता है। यहाँ है राम कैन प्ले, राम खेल सकता है, प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल सकता है। राम कैन प्ले फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल सकता है। अब इसको हमने जोड़ दिया, राम कैन प्ले क्रिकेट और फुटबॉल। राम क्रिकेट या फुटबॉल खेल सकता है, यानी क्रिकेट और फुटबॉल का मतलब है या तो क्रिकेट खेल सकता है या फुटबॉल खेल सकता है। चॉइस है उसकी, एक खेल खेल सकता है। इसी तरह है ही लाइक्स टी, ही लाइक्स कॉफ़ी। तो हम इसको लिखेंगे ही लाइक्स टी और कॉफ़ी, यानी कि उसे चाय या कॉफ़ी पसंद है, यानी या तो चाय पसंद है या कॉफ़ी पसंद है। अब इसी तरह से आगे दिया है यहाँ बिकॉज, यूज टू गिव रीज़न।
रीज़न देने के लिए यूज़ किया जाता है बिकॉज, और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। सी यूजुअली ईट्स एट होम, वह आमतौर पर घर पर खाती है। सी लाइक्स कुकिंग, वह कुकिंग पसंद करती है। तो इसको करेंगे, लिखेंगे सी यूजुअली ईट्स एट होम, ये जो है ये सेम रहेगा यहाँ पर देखो, और बिकॉज से जोड़ देंगे बिकॉज सी लाइक्स कुकिंग, क्योंकि उसे कुकिंग पसंद है, वह घर का खाना खाती है। ऐसे है ये, वो आमतौर पर घर का खाना खाती है क्योंकि उसे कुकिंग पसंद है, यानी खाना बनाना जो है वो उसे पसंद करती है वो। ठीक, अब आगे है आई वॉज एब्सेंट येस्टरडे, आई वॉज नॉट वेल, मैं कल एब्सेंट था, मैं ठीक नहीं था। तो यहाँ पर आ जाएगा आई वॉज एब्सेंट येस्टरडे, यानी कल, मैं कल एब्सेंट था। आई वॉज एब्सेंट येस्टरडे बिकॉज, यहाँ बिकॉज आ जाएगा बच्चों, बिकॉज आई वाज नॉट, और फिर आएगा वेल, इस तरह से आएगा ये। ठीक है, समझ गए ना? यानी कि इन दोनों, ये फुल स्टॉप हटा देना है, और जो आई वाज एब्सेंट येस्टरडे के बाद और उसके फुल स्टॉप हटाने के बाद आपको बिकॉज लिख देना है, बाकी सारा सेम सेंटेंस ही एज इट इज़ रहेगा। अब इसी तरह आगे यहाँ देखो इफ़ दे रखा है, यूज्ड फॉर अ कंडीशन। इफ़ जो है वो कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे आई कैन कम, मैं आ सकता हूँ। इट इज़ नेसेसरी, यह ज़रूरी है। आई कैन कम इफ़ इट इज़ नेसेसरी, इसका मतलब बन गया कि मैं आ सकता हूँ अगर ज़रूरत हो। एनी वन कॉल्स, कोई कॉल कर किया, एनी वन कॉल, कोई कॉल करे। टेल दैम आई एम नॉट होम, उन्हें बताना मैं घर पर नहीं हूँ। तो ये कैसे आएगा, ये आ जाएगा टेल दैम आई एम नॉट होम, ये तो क्वेश्चन में से ही, ये सॉरी इसमें से ये आ जाएगा पहले। टेल दैम आई एम नॉट होम, यहाँ ये आ जाएगा इफ़, यहाँ आएगा फिर इफ़ एनी वन कॉल्स, ऐसे आएगा और फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है बच्चों, टेल दैम, उनको बताना, आई एम नॉट होम, मैं घर पर नहीं हूँ। इफ़ एनी वन कॉल्स, इसका मतलब बन गया यदि कोई कॉल करे तो उन्हें बताना कि मैं घर पर नहीं हूँ। अब इसमें आगे है सो, यूज टू शो रिजल्ट, रिजल्ट को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है सो। सो का मतलब होता है इसलिए। इनके मीनिंग भी एक बार बता देती हूँ। जैसे इफ़ था ना, इफ़ का मतलब होता है यदि, और सो का मतलब है इसलिए। इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। सी इज़ कैरिंग अम्ब्रेला, उसने अम्ब्रेला ले रखा है, वो अम्ब्रेला लिए हुए है। इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। सो सी इज़ कैरिंग अम्ब्रेला, वर्षा हो रही है इसीलिए उसने अम्ब्रेला ले रखा है। ठीक है, ये ऐसे आएगा। एनी वन कॉल्स, ओ सॉरी ये वाला है। इट स्टार्टेड रेनिंग, वर्षा हो रही, शुरू हो रही है। इट स्टार्टेड रेनिंग, वर्षा शुरू हो गई। आवर मैच वॉज कैंसल्ड, हमारा मैच कैंसिल हो गया। तो कैसे करेंगे इसको, इट वॉज स्टार्टिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग, यहाँ इसके बाद फुल स्टॉप हटा के सो आ जाएगा। सो के बाद आवर मैच वॉज कैंसल्ड, ऐसे आएगा बच्चों, यानी वर्षा शुरू हो गई इसलिए हमारा मैच कैंसिल हो गया। अब इसी तरह से आगे है आफ्टर। आफ्टर यूज्ड फॉर ऑर्डर और सीक्वेंस, सीक्वेंस में या किसी को ऑर्डर में कुछ वो करना रखना है, ऑर्डर में, कर्म में, तो हम आफ्टर का यूज़ करेंगे। क्रॉस रोड, रोड को क्रॉस करो। ग्रीन लाइट इज़ ऑन, तो हम इसे कह सकते हैं क्रॉस रोड आफ्टर ग्रीन लाइट इज़ ऑन, ग्रीन लाइट ऑन होने के बाद रोड को क्रॉस करें। के बाद, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। यू कैन कॉल, ही स्टॉप्स, तुम कॉल कर सकते हो।
ही स्टॉप्स, उसके रुकने के बाद। तो ऐसे कैसे लिखेंगे हम, यू कैन कॉल आफ्टर ही स्टॉप्स, और फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। आगे है अनलेस। अनलेस जो है वहाँ यूज किया जाता है नेगेटिव सेंस में फॉर एन एक्शन, किसी भी काम के नेगेटिव सेंस में होता है। यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। यू स्टडी हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना है, करते हो, तुम कठिन परिश्रम करते हो। तो अब यहाँ पर तुम कठिन स्टडी करते हो, ठीक है, ये है। यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। अनलेस यू स्टडी हार्ड, जब तक कि तुम कठिन स्टडी नहीं कर लेते, हार्ड स्टडी नहीं कर लेते, तब तक पास नहीं होगे, ऐसे बन जाएगा। अब ये है ही विल नॉट गो, वह नहीं जाएगा। ही विल कंप्लीट हिज होमवर्क, कंप्लीट होमवर्क, वह अपना होमवर्क कंप्लीट करेगा। तो इसको कैसे होगा, ही विल नॉट गो, ये तो इतना तो आ जाएगा, यहाँ देखो, ही विल नॉट गो। उसके बाद यहाँ पर है ना बच्चों, अनलेस आएगा, अनलेस, अनलेस के बाद आएगा ही कंप्लीट हिज होमवर्क, ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है। ही विल नॉट गो अनलेस, जब तक कि उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं हो जाता वह नहीं जाएगा। अब इसी तरह आगे है अनटिल। अनटिल यूज्ड इन नेगेटिव सेंस फॉर पीरियड ऑफ टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, नहीं के टाइम उसमें ही होता है, नहीं के सेंस में ही आता है ये भी। यू विल नॉट गो, तुम नहीं जाओगे। ही कम्स बैक, वह वापस आता है। तो क्या है, यू विल नॉट गो अनटिल ही कम्स बैक, जब तक कि वो वापस नहीं आ जाता तुम नहीं जाओगे, ऐसे बन गया ये। अब आगे यहाँ सेंटेंस दिया है इसने, 2 सेंटेंस। ही विल स्टे हियर, वह यहाँ रुकेगा। इट इज़ 5 PM, 5 बजे हैं। तो इसको कैसे करेंगे, इस सेंटेंस को हम, ही विल स्टे हियर until it is 5 PM, यानी जब तक कि 5 नहीं बज जाते वह यहीं रुकेगा, ये ऐसे बन जाएगा। यानी कि यहाँ until आ जाएगा, ये फुल स्टॉप हट जाएगा, इस फुल स्टॉप की जगह जो है until आ जाएगा, और इट इज़ 5 o'clock आ जाएगा। अब आगे देखो, आगे इसने दिया है यहाँ पर बोथ, यहाँ है बोथ एंड, बोथ है और एंड है, दोनों और। यूज टू कनेक्ट सेंटेंस विद सेम आइडिया वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके साथ होते हैं ये। जहाँ पर 2 दे रखे हैं, 2 किसी भी आदमी की बात हो, वहाँ पर ये यूज होगा, साथ में एंड भी यूज होगा। राम इज़ गुड एट स्टडी, राम पढ़ाई में अच्छा है। श्याम इज़ गुड एट स्टडी, तो यहाँ राम और श्याम के लिए सेम बात है, सेम आइडिया है, बस उनका नाम 2 का है, राम है और श्याम। तो इसको कैसे करेंगे, बोथ लिखेंगे, राम एंड श्याम लिखेंगे, राम और श्याम के बीच में एंड आ जाएगा। और बाकी 2 हैं वो तो आर आएगा, आर गुड एट स्टडी, इज का आर बन जाएगा क्योंकि वो प्लूरल है, तो यहाँ पर अब प्लूरल वर्ब ही लगेगी। रीना इज़ अ गुड डांसर, शीमा इज़ अ गुड डांसर, तो इसमें कैसे लिखेंगे, बोथ रीना एंड लग जाएगा, सीमा आर, 2 हो गए ना वो, तो आर आएगा, आर गुड डांसर्स, ऐसे आ जाएगा, गुड डांसर्स, ठीक। अब इसी तरह आगे देखिए, यह है आइदर और, यूज टू कनेक्ट ऑप्शनल ऑपोजिट सेंटेंस। यहाँ है आइदर और, ये 2 होते हैं बच्चों, एक आइदर और, एक नाइदर नोर। या आइदर और का मतलब होता है या ये या वो, जैसे यू कैन बाय बुक, यू कैन बोरो बुक, तो इनमें आइदर यू कैन बाय और बोरो बुक, या तो आप बुक खरीद सकते हैं या उधार ले सकते हैं, ऐसे हो गया ये, ठीक है, या तो ये या तो वो। अब जैसे है राम इज
कैप्टन, श्याम इज कैप्टन। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? आइदर राम और श्याम इज कैप्टन, ऐसे लिखेंगे बच्चों, ठीक है। या तो राम या श्याम कैप्टन है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ इज आएगा बच्चों, क्योंकि दोनों में से एक है, या तो राम या श्याम, तो सिंगुलर है ये, तो सिंगुलर ही यहाँ पर वर्ब आएगी। अब आगे है नाइदर नॉर, ना तो ये ना वो, इसका मतलब ये होता है। यूज्ड टू कनेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आइदर और था ना, ये पॉजिटिव सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ही विल नॉट सेल टॉयज़, वह टॉयज़ नहीं बेचेगा। ही विल नॉट बाय फूड, वह फूड नहीं बेचेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? ही विल, नोट की जगह नाइदर आ जाएगा, ठीक है। ही विल नाइदर सेल टॉयज नॉर बाय फूड, वह ना तो खिलौने बेचेगा और ना ही फूड खरीदेगा, ऐसे बन के आइए, भोजन खरीदेगा। अब है राम इज नॉट गुड एट स्टडीज, श्याम इज नॉट गुड एट स्टडीज। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए, नाइदर NEITHER, नाइदर राम नोर, नोर का एन छोटा आ जाएगा यहाँ, ये देखिए, नोर श्याम इज गुड एट, और फिर ये स्टडीज आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये इस तरह से आएगा, यानी ना तो राम ना ही श्याम स्टडी में अच्छे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, यानी कोई सा भी अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर देखो, इसने कहा आस्क स्टूडेंट टू अंडरलाइन द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए सेंटेंसेस में कंजक्शन को अंडरलाइन करने के लिए स्टूडेंट से कहें। तो यहाँ पर बच्चों जो सेंटेंस दे रखे हैं ना, उनमें जो कंजक्शन दे रखे हैं वो अंडरलाइन करने हैं। जैसे वुड यू प्रेफर टी और कॉफ़ी, आप चाय या कॉफ़ी पसंद करते हो, चाय पसंद करते हो या कॉफ़ी, तो यहाँ और है। अब सेकंड में है सी इज़ नाइस बट प्राउड, यहाँ पर बट कंजंक्शन है। ये आगे है सी लव्स केक्स एंड पेस्ट्री, इसमें बताओ कौन सा कंजंक्शन है? एंड, वेरी गुड। आगे है ही फॉट सो आई लेफ्ट हिज कंपनी, इसमें बताओ कौन सा कंजंक्शन यूज किया गया है? सो। ये है शीना कैन जॉय क्लासेस इफ यू अलाउ, यहाँ पर बताओ बच्चों इफ, वेरी गुड। अब आगे आ जाती वर्कशीट 16 और ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।